प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। ये आगे का कंटिन्यू है पहले वाले सीरीज़ पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो दूसरा मैंने ये चीज़ सुना कि एक चैनल में सुनी थी कि डीएफ के इनर वर्क का असर डीएम पे नहीं होता। जब ये वीडियो मैंने अपनी मैम से शेयर किया तो हमें ये समझ आया कि उस चैनल पर जो वीडियो बना रही थी उनका उस वक्त खुद ईगो रिलीज़ नहीं हुआ था कम्प्लीटली, ठीक है। अब वो चीज़ अपने आप को नहीं समझ में आती है, पर जो दूसरे देखते हैं और जिनको ये चीज़ समझ में आ गई है वो समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई बात ऐसी है जो जिस वजह से वो ऐसा बोल रही हैं, ठीक है। तो उनका ईगो बहुत ही अलग अलग टाइप के ईगो होते हैं हमारे अंदर में, जिनको हम ईगो मानते भी नहीं होंगे कि ये हमें पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये ईगो की कैटेगरी में आता है। तो वो सारी ईगो की अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं। एक मैम ने एक चैनल पे बताया भी है ईगो की बहुत सारी क्या क्या कैटेगरी होती है। वो उस पर चार्जेस अप्लाई करके आप इनर वर्क भी करवाती हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने अच्छे से बताई है, एक्सप्लेन करी अपने चैनल पे। लेकिन एक चैनल पे जब मैंने ये चीज़ सुना था तो उसमें से मुझे मैम ने यही सजेस्ट किया कि इनका खुद का अभी ईगो क्लियर नहीं हुआ है, इस कारण से ये ऐसा बोल रही हैं, ठीक है। तो उनका कहना था कि डीएफ के इनर वर्क का असर डीएम पे नहीं होता। जब ये वीडियो मैंने ठीक है शेयर किया तो मैम ने मेरे को क्या बोला कि उनका ईगो क्लियर नहीं हुआ है। तो मीन्स हमारा ईगो होता है, यही हमें ये स्वीकार करने को से रोकता है कि जिस पर्सन ने 3D में कभी हमारे साथ रॉन्ग कर दिया हो, जो कि हमें रॉन्ग लगता हो, एक्चुअली किसी का रॉन्ग बिहेव होना हमारे साथ ये नहीं डिसाइड करता कि वो कौन है, क्या है, ठीक है। इन सारे जो भी वो लोग हम पे जो रॉन्ग चीज़ें जो भी हमारे साथ करते हैं, जो भी हमारे साथ पास्ट में हुई हैं, ठीक है, उसका रीज़न सिर्फ एक था। अगर आप मान के चले और अगर आप समझें, अपने इनर वर्क करने से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सारी चीज़ों का जो कुछ भी आपकी लाइफ में अब तक नेगेटिव हुई हैं, उन सारी चीज़ों का रीज़न यही था कि आपको एक ही था कि हमें किसी ना किसी तरह इस डिवाइन पाथ से अवगत कराना था, ठीक है। अगर लोगों का बिहेवियर हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होता, ठीक है, अगर कोई हमको ट्रिगर ही नहीं करते और सब अच्छे से ही रहते, तो हम इस तरह से अपनी जर्नी को जानने नहीं लगते, है ना। और इतने तटस्थ होकर इस जर्नी पर ही चलना नहीं चाहते, हम वापस लौट जाना चाहते पीछे। लेकिन इतना ट्रिगर मिल चुका होता है हमें पास्ट में, इतनी नेगेटिविटी हम झेल चुके होते हैं, इतने परेशान हो चुके होते हैं हम, ठीक है, कार्मिक लोगों के साथ डील करते करते, कि हम वापस उस दुनिया में लौटना ही नहीं चाहते जब हमें इस पॉजिटिव दुनिया का पता चलता है। तो जो भी कुछ हुआ अभी तक, ठीक है, जिन्होंने भी जैसा भी बिहेव किया हो, चाहे वो हमारे ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, उन्होंने भी अगर हमारे साथ कुछ रॉन्ग किया है ना, बहुत ज़्यादा रॉन्ग नहीं करते हैं पर थोड़ा बहुत इस टाइप के ट्रिगर होते हैं कि ये सब को आपको समझना है कि ये सब क्यों हुआ, ठीक है। तो सभी चीज़ों का मतलब आपको एक यही समझ में आएगा कि आपको इस डिवाइन पाथ पर लेकर आना था, ठीक है। तो इस कारण लोगों का बिहेवियर ऐसा था, इस कारण से वो ऐसा बोला करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अपने आप की रियलिटी को आप समझ पाएँ। आपकी रियलिटी क्या है? आपकी रियलिटी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपकी रियलिटी ये है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। तो इस रियलिटी को आप समझ पाओ, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही थी और बहुत सारी चीज़ें आपको इस जर्नी में लाने के लिए हो रही थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो या आपके साथ हो, आपको इस जर्नी में लाने की वजह ही बनी है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भी जब हम फॉरगिव करते हैं ना सबको, तो यही सोच के हमें सबको माफ़ी दे देनी चाहिए। फॉरगिव करते हैं ना, तो फॉरगिव यही सोच के सबको फॉरगिव कर देना चाहिए कि उन्होंने जो किया अच्छा ही किया, हमें इस जर्नी में लाने के लिए किया, ठीक है। और ये जर्नी आपको अच्छी कब लगने लगती है, ये जर्नी आपको खूबसूरत कब लगने लगती है, जब इस जर्नी में आप बहुत अच्छे से आपका इनर वर्क हो जाता है और डिवाइन के बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने लगते हैं, अबेंडेंस मिलने लगती है
और आप अपने आप को जब देखते हैं ना, पहले आप कैसे थे फिर अब कैसे हो गए हैं, ठीक है। आप चीज़ों को आप कैसे डील करते हैं, वही चीज़ें आपके साथ पहले होती थी तो आप कैसे डील करते थे, तो चीज़ें और वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रही थी। और आज आप उसी चीज़ को डील करते हैं तो कैसे ईज़ी से ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं ना। तो फिर इससे आपको समझ में आता है कि नहीं, ये जर्नी तो आपकी ही है और इस जर्नी में लाने के लिए ही आपको ये सारी प्लानिंग्स की गई और ये सारा सब कुछ हुआ। और आप इस जर्नी की खूबसूरती को समझते हैं, इसकी अच्छाई को समझते हैं और इस जर्नी से बाहर नहीं निकलना चाहते, ठीक है। तो इन्जॉय करने लगते हैं आप इस चीज़ को, तो बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो यही था, है ना, सारी चीज़ों का रीज़न। तो वो जो कह रही थी, मतलब कि वो जो हमारा ईगो होता है ना, जो हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देता, इस बारे में बात कर रही थी मैं, ठीक है। तो जो वो कह रही थी कि जो भी डीएम के बारे में कि डीएम पे कोई असर नहीं होता, ऐसा ऐसा, तो वो कहीं ना कहीं ईगो, हमारे अंदर का जो ईगो है वो हमको मानने नहीं देता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि हम अपनी जर्नी को पूरा करें और अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए हम जागृत हों, ठीक है। तो इस कारण से सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट में होने लग गई थी, ठीक है। और हमारी लाइफ में हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, सेपरेशन, निगेटिव बिहेवियर लोगों का हमारे प्रति हमें फेस करने को मिलता था। और जब हम इस जर्नी में इनर वर्क करते हैं तो हमारा ईगो बार बार बीच में आता है। जब तक पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुआ होता है ना, तब तक वो बार बार ईगो ही होता है जो बार बार हमें अपने ट्विन फ्लेम पे बिलीव करने से रोकता है, ठीक है। यही ईगो होता है जो डाउट की एनर्जी क्रिएट करता है कि ये कैसे हमारा डीएम हो सकता है, इसने तो ऐसे बिहेव किया है, ठीक है। यानी कि कोई अगर रॉन्ग बिहेव आपके डीएम ने कर दिया है, मैं डीएम आप समझ जाना, मतलब डीएफ या डीएम दोनों के लिए हो सकता है ये सारा सब कुछ। मैं जहाँ पे डीएम बोलूँगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम ही है, डीएम डीएफ कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं एक ही चीज़ को वो करके लेके चल रही हूँ। जहाँ पे मेरे को शायद ये बोलना चाहिए कि एक अनावेकन और एक अवेकन, बट आप समझ जाना, डीएम मीन्स अभी मैं अनअवेकन डीएम की बात कर रही हूँ और डीएफ मीन्स मतलब अनअवेकन डीएम या डीएफ की बात कर रही हूँ, और डीएफ मीन्स अवेकन या अवेकन डीएफ या अवेकन डीएम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यही रहता है कि वही ईगो ही रहता है कि ये हमको हमसे ऐसा सोचने पे हमको वो करता है कि इसने हमारे साथ ऐसा रॉन्ग किया, हमको बार बार वो 3D की चीज़ें याद दिलाता है, ठीक है। तो इसने ऐसा किया, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो ये कैसे हमारा डीएम हो सकता है, ठीक है। फिर मतलब कि कुछ टाइम हम इनर वर्क करते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ट्रिगर मिल जाता है कि फिर हम डाउट की एनर्जी में चले जाते हैं। तो पूरी तरीके से जब तक कि कोई एनर्जी आपकी रिलीज़ नहीं हुई है, तब तक कि आपको ये बार बार ट्रिगर करेगी, डाउट की एनर्जी में लेके आएगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप पॉजिटिव होते हो तो फिर आप ही क्या करते हो, आप ही को फिर ये लगने लगता है कि अपने डीएम पे आपको आपका डीएम ही सबसे अच्छा फिर लगने लगता है, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि आप नेगेटिव हुए, फिर आपने इनर वर्क किया, फिर पॉजिटिव हुए, फिर आप अपने डीएम के बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हो, ठीक है। सब कुछ अच्छा लगने लगता है आपको, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो आप, ठीक है। फिर डिवाइन पे भी प्यार आने लगता है आपको, और फिर आप अपने इनर वर्क में फोकस करते हैं, ठीक है। फिर आपका इनर वर्क अच्छे से चल रहा होता है, फिर उसके बाद अगर डीएम फिर आकर ट्रिगर कर रहे हैं, उनका बिहेव थोड़ा चेंज तो हुआ दिखाई देता है आपको, थोड़ा बहुत चेंज दिखाई देता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, आप दोनों के बीच में बात निकल जाती है कि आपको लगता है कि ये आपके इनर वर्क का रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए था। यानी कि आपको लगता है कि मैं इतने दिन से इनर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर इनका बिहेवियर अभी भी ऐसा क्यों है, ठीक है। आप ऐसा तो रिज़ल्ट नहीं मिलना चाहिए आपके इनर वर्क का, ऐसा लगता है आपको, ठीक है। इनको तो चेंज होके आना था। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी उम्मीद, आपका एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये जो आपकी उम्मीद या आपका एक्सपेक्टेशन है ना, ये आपके अंदर ही है, रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप फिर नेगेटिव होते हो और फिर डाउट वाली एनर्जी में आते हो। तो फिर डिवाइन ये गाइडेंस कहीं ना कहीं से आपको कुछ गाइडेंस देते हैं
और फिर आप उसको उस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक करते हो या डिवाइन करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस सीरीज़ में सेकंड पार्ट में इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।